तो चले जी, हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज करते हैं। और ये एक्सरसाइज 4.2 है, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं पहले हल कर चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ। इसकी वीडियोस मौजूद है चैनल पे, आप देख सकते हैं। आज के इस लाइव सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 से, जो कि ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, इस हिस्से को हम ब्रेक करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? कि जब हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास वापस यही चीज आ जाए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो है हमारे पास -10 एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको डिवाइड करें, इस 3x को -5x में और +2x में, तो -5x + 2x जो है वो 3x के बराबर है। और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उससे -10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं दो हिस्सों में। वो दो हिस्से क्या है? +5x -2x, +5x -2x में कर रहे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे -10 एक्स स्क्वायर आता है, और अगर हम ऐड करें तो इससे +3x आता है। तो ये हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये 3x को ब्रेक करके ये 3x के दो हिस्से है। बाकी ये हमने एस सच उतारा था, नीचे आ गया था ये जैसा ये है, और ये -10 भी अपनी जगह पे आ जाएगा। ये -10 भी अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो आप इसमें से x कॉमन ले ले। ये देखिए, आपने x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ भी क्या बचेगा? एक x इससे निकल गया तो एक x बचेगा, तो x बाकी बचा। फिर हम लिखेंगे प्लस, ये वाला प्लस, ये हम लिख लेंगे। तो चले लिखते हैं, ये हमने प्लस लिख लिया, ठीक है। अब 5x में से जब हम x कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? x तो निकल गया, कॉमन निकल गया, तो बाकी क्या बचा? 5 बचा। तो ये हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसकी बारी है, यहाँ पे आते हैं, माइनस लिखेंगे, माइनस लिख के अपनी जगह। अब इन दोनों में 2x और 10 में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 आप कॉमन ले ले। ये लिया आपने कॉमन। जब यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बाकी क्या बचेगा? x बचेगा, x आपने लिख लिया। फिर बीच में माइनस आएगा, ये आ गया अच्छा, जब आप यहाँ पे आपने माइनस लिया हुआ है और ये ब्रैकेट आया हुआ है, तो इस ब्रैकेट की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये साइन साइन माइनस है। अगर आप इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें तो वापस माइनस आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे माइनस लगाया तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। ये 5 आ गया।
तो हमने इसकी फैक्टर बना ली है, ठीक है। अब मजीद मजीद क्या करना है कि देखिए इसके भी दो पार्ट्स है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब इन दो पार्ट्स में भी हम देखेंगे कि हमारे पास कोई चीज कॉमन है या नहीं है। तो ये x+5 आपके पास कॉमन है, तो इस x+5 को आप कॉमन ले ले। तो यह आपने जब x+5 कॉमन ले लिया, तो अब यहां भी आपके पास, जब यहां से आपने x+5 कॉमन ले लिया तो यहां भी आपके पास क्या बचा, यहां भी आपके पास बचेगा x बचेगा, ये x बच गया। फिर लिख के आप माइनस, ये बीच में जो माइनस है ये माइनस लिख के, ये आपने माइनस लिख लिया। यहां से जब आप x+5 कॉमन लेंगे, जैसे ये आपने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये है आपका आंसर, ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन है और ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। और ये आपने फैक्टराइज कर दिया, ये फाइनल आंसर है। आप बुक में देख सकते हैं, इसका ये जवाब है, ये आंसर है, ठीक है। तो चले हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 ये हमने सॉल्व कर दिया, ये सवाल हो गया। अब हम बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ, अब हम ये सवाल हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, a² b² -3ab -10, a² b² -3ab -10। तो चले इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। a² b² -3ab -10, सेम उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे जो हमने पहला सवाल सॉल्व किया था। हम क्या करेंगे, हमने a² b² लिख दिया माइनस, अच्छा अब क्या करना है, अब इसको -3ab जो है इसको फैक्टराइज करना है। इसको जब फैक्टराइज करना है तो आप क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करना है इसको। दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड करना है कि जब आप दो हिस्से जमा करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आपके पास -3ab आ जाए। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -10 आना चाहिए, a² b² आना चाहिए। तो वो दो हिस्से क्या होंगे, अगर हम इसको ब्रेक करें -5ab में और +2ab में, -5ab और +2ab, ये देखिए +2ab और -5ab। तो देखिए इससे -3ab आता है, ठीक है, -3ab आता है। हमने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया, ये देखिए अगर हम 2ab से -5ab माइनस करें तो हमारे पास -3ab आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 और ये माइनस, तो -10 और ये ए बी ये, तो a² b², तो इससे ये आ जाएगा। असल में इस चीज को कैसे ब्रेक करते हैं इन सवालात में आपने ये सीखना है। ये अगर आप सीख गए तो इसका मतलब है कि इन सवालात को सॉल्व करना आप सीख गए हैं, ठीक है। तो मेन जो इसमें यानी जो टेक्निक है, इस पार्ट को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ये देखिए हमने डिवाइड कर दिया है। ये टेक्निक अगर आप सीख गए तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को सीख गए। तो हमने ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब -10 आप अपनी जगह लिखो, -10 आ जाएगा, माइनस और ये 10। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में आप इनको दो हिस्सों में बनाए, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, और इन दोनों हिस्सों में आप अलग अलग कॉमन ले ले। अब देखिए a² b² +2ab, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ab यहाँ भी है और इसमें दो मरतबा ab है, यानी ab और ab। तो यहां से आप ab कॉमन ले सकते हैं। तो चले ले लेते हैं ab कॉमन। ये आपने ab कॉमन ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया ये दो मरतबा ab है, तो एक मरतबा ab आपने कॉमन लिया तो बाकी एक मरतबा ab बचा, तो यहाँ पे बचा ab। फिर आप लिख के प्लस, ये आपने प्लस लिख दिया। इससे 2ab से जब आप ab निकालेंगे तो क्या बचेगा,
2 बचेगा, ये 2 बचेगा। ए बी तो आपने कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ये माइनस है, माइनस को नीचे ले आए, माइनस। अब इन दोनों में देखिए 5ab माइनस 10 में क्या कॉमन है? इसमें जनाब हमारे पास कॉमन है 5। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो ये हमने लिया 5 कॉमन। जब हम 5 कॉमन लेते हैं तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा? 5 तो आपने ले लिया, ए बी बचा, तो यहां बचेगा ए बी। फिर आप लिख के ये माइनस आप, अच्छा अब यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। क्यों? प्लस इस वजह से आएगा कि देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ तो जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूं और फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हालांकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए। तो इस वजह से अगर यहाँ पे आपके पास साइन माइनस का हो तो अंदर जो है इसके अगेंस्ट साइन आएगा फिर। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो अगेन मुझे ये साइन लाजमी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अच्छा, जब हम 10 से 5 कॉमन निकालते हैं तो 10 में 2 5 होते हैं, तो एक 5 तो बाहर निकल गया। बल्कि मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली मल्टीप्लाई फैक्टर, इसके फैक्टर देखते हैं तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? 10 के फैक्टर है आपके पास 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, सही है। तो जब आपने 5 ले लिया इससे तो बाकी क्या बचा? 2 बचा, तो आप यहाँ पे 2 लिख। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। इस नेक्स्ट स्टेप में भी आप दो हिस्से बनाए, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? यहाँ पे देखिए ए बी प्लस 2 है, यहाँ पे देखिए ए बी प्लस 2 है, तो ये ए बी प्लस 2 अब हमारे पास कॉमन है, तो इसको आप कॉमन ले ले। ए बी प्लस 2 ये हमने कॉमन ले लिया, तो जब हम यहां से ए बी प्लस 2 हटाएंगे तो हमारे पास यहां भी क्या बचेगा? जाहिर है ए बी बचेगा, ये ए बी है, ये ए बी बचेगा हमारे पास, तो ये आ गया आपके पास ए बी। जब यहां से हम ए बी प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? जाहिर है ये 5 बचेगा, यानी ये माइनस और ये 5, तो माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो गए आपके फैक्टर। इस सवाल को फैक्टराइज करना था और ये फैक्टराइज हो गया, इसके फैक्टर मालूम हो गए, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98, ये आपका क्वेश्चन है। तो चले, हमने क्या करना है, पिछले जैसे हमने सवालात हल किए, इस हिस्से को हमने ब्रेक करना है दो हिस्सों में। ठीक है, किस तरह ब्रेक करना है कि जब हम उसको प्लस माइनस करें उससे यही प्लस 7y आ जाए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 98y स्क्वायर आ जाए, माइनस 98y स्क्वायर आ जाए। तो चले इसको करते हैं। ये y स्क्वायर तो आप अपनी जगह लिख ले, सही है। तो माइनस 98 अब आपके पास कैसे आ सकते हैं, जरा सोचे कि कैसे इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, किन दो हिस्सों में फैक्टराइज कर सकते हैं, सही है। ऐसा टेबल बताए जिससे 98 आ जाए। तो देखिए 14 7 जा क्या होता है? 14 7 जा 98 होता है, 14 7 जा। तो 14 और 7 में हम कर सकते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है, ये देखिए ये प्लस साइन है। तो इस वजह से हम 14 को क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे, इनको माइनस रखेंगे, क्योंकि जब हम 14 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 7 आ जाएगा। तो 14 प्लस होगा और ये 7 जो है 7 आपका माइनस होगा। तो ये दो आपके पार्ट्स है, तो प्लस आपने क्या लिया 14, माइनस हिस्सों में तकसीम किया। तो
क्या होगा कि 14y से आप जब 7y निकालेंगे वापस यही 7y आता है प्लस 7y। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 98 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस जो है माइनस भी आ जाएगा तो माइनस 98y स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस तरह सॉल्व करना है कि इस बीच वाले हिस्से को आपने ब्रेक करना है, इस तरह ब्रेक करना है कि अगर आप उसको वापस जमा प्लस माइनस करें तो ये प्लस यहाँ पे जो सा मौजूद वही आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो अब ये बिल्कुल हमारे पास क्लियर है। तो हमने इस पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब -98 को आप अपनी जगह लिख दे, ये आपने लिख दिया -98। ठीक हो गया जनाब। अब ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है और इसमें से कॉमन ले ले। इस हिस्से में कॉमन क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 14y। वाई स्क्वायर प्लस 14y में कॉमन क्या है? आप देखें इसमें y यहां भी है, y यहां भी है, यहां पे 2y है, यानी y का मतलब 2 टाइम्स y, यानी y मल्टीप्लाई बाई y है। ये y स्क्वायर का मतलब होता है y मल्टीप्लाई बाई y, यानी 2y वो नहीं होता क्योंकि 2y बराबर होता है y प्लस y के, ये याद रख लीजिएगा। तो y स्क्वायर का मतलब है कि y 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अच्छा, तो जब हम इससे y कॉमन लेंगे तो आपके पास पीछे बचेगा y। क्या बचेगा? y बचेगा। फिर हम लिखेंगे प्लस y, आपने यहां से कॉमन लिया है तो 14 बचेगा, तो लिख के 14, ये हमने लिख दिया 14। आगे बढ़ते हैं, आगे है माइनस, ये माइनस आपने माइनस लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए इसमें क्या कॉमन है? y तो कॉमन नहीं है क्योंकि y तो यहां नहीं है। 7 कॉमन है क्योंकि 7 के टेबल में ये 98 आता है, 14 7 98, तो 7 कॉमन है, तो 7 आप कॉमन ले ले। ये आपने 7 कॉमन लिया, जब आपने यहां से 7 कॉमन लिया तो बाकी बचा y। ठीक है, अब देखे, अब यहाँ पे माइनस है, इस माइनस की वजह से ये माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस और 7 14 98, तो यहाँ पे बचेगा 14। ठीक है, अब फिर उसी तरह दो हिस्से बनाए इसके, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन है दोनों हिस्से में? देखो y प्लस 14 यहां भी है, y प्लस 14 यहां भी है, तो ये y प्लस 14 आप पूरा कॉमन ले ले। तो ये y प्लस 14 आपने कॉमन लिया। ठीक है, जब आप यहां से y प्लस 14 हटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? ये y बचेगा, तो लिख के y, ये लिख दिया हमने y। ठीक है जनाब, और जब आपने y लिख दिया, ये y आपने लिख दिया, अब यहां भी क्या माइनस आएगा और यहां भी क्या बचेगा? जब आपने y प्लस 14 निकाल लिया इससे, तो आपके पास माइनस और ये 7 बचेगा, 7। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है और ये इसका आंसर है। ये आपने फैक्टराइज कर दिया है और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। ये भी आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये पार्ट भी आपने, पार्ट 3 आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हो गया, डन हो गया जनाब। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट जो है आपका ये है, पार्ट 4 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz -24 इसको फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz -24 इसको फैक्टराइज करना है। इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz +24। करना क्या है आपने? उसी तरह आपने वही करना है कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, सही है, इसको आप क्या करें, इरेजर का ये, इसको मैं इरेज कर दूं, यहां पे लाइन निकल गया। तो ये 2xyz इसको डिवाइड करना है दो हिस्सों में, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इस तरह डिवाइड करना है कि अगर हम उन दो हिस्सों को प्लस माइनस करें तो ये चीज हमारे पास वापस 2xyz आना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आना चाहिए। तो सोचे, शाबाश, सोचे क्या आ सकता है। और कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, एक भी कमेंट्स मौजूद नहीं है इस पे,
तो कमेंट्स तो एटलीस्ट होना चाहिए। शाबाश। कैसे हम इसको कर सकते हैं? 24y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आना चाहिए, और जब हम उसको प्लस माइनस करें तो 2, यानी आपके पास 2xy आना चाहिए। तो देखिए 24 किन हिंसों से आता है? इससे आता है 6 × 4। इससे 24 आता है, बिल्कुल आता है। अगर इसको मैं रखूं +6 और इसको रखूं मैं माइनस, तो +6 - 4 = +2 आता है। तो इन दोनों में डिवाइड करेंगे, ये देखिए आसान है बिल्कुल। तो डिवाइड करें इसमें, पहले सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख के, फिर आप लिख के +6xyz - 4xyz। ठीक है जनाब। जब 6xyz से आप 4xyz माइनस करेंगे तो +2xyz ये आ गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास वापस जो है ये 24 आता है। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, हाँ ये देखिए यहां भी क्या है, -24 है। मैंने दोबारा क्यों देखा? मैंने दोबारा इस वजह से देखा कि हमने यहां भी क्या लिखा है, प्लस लिखा है। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि देखे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे गलती हुई है? जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इस एक्स वाई जेड आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आता है, माइनस इससे माइनस आता है। यहाँ पे प्लस था तो फिर तो गलत हो गया, गलती हो गई, तो इस वजह से ये माइनस है। ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक हो गया जनाब। अब आप क्या करें? अब आप इसके दो हिस्से बनाएं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। ठीक है, तो इसमें कॉमन देंगे इन दोनों हिस्सों में। एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, तो एक्स वाई जेड को आप कॉमन ले ले। जब आपने एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया तो बाकी बचा एक्स वाई जेड, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर असल में 2 मरतबा एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई जेड। एक एक्स वाई जेड आपने कॉमन लिया, एक एक्स वाई जेड बाकी बचा। फिर है इसके बाद प्लस, तो प्लस लिख के यहां से जब आपने एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लिया तो आपके पास बचा 6, तो ये 6 आप लिख के फिर आप आ जाए यहाँ पे, ये माइनस है तो माइनस लिख के। ठीक है, ये यहाँ पे ये माइनस है तो आप माइनस लिख के, और अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है इसमें। सही है, एक्स वाई जेड तो यहाँ नहीं है, तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले ले। जब आपने 4 कॉमन लिया तो बाकी बचा यहाँ पे एक्स वाई जेड। और अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो जब यहाँ पे माइनस हो और आप इस तरह कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा, प्लस। और 4 6 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, फिर देखे, फिर इसके दो हिस्से बनाए, ये एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। इसमें देखिए क्या कॉमन है, एक्स वाई जेड +6 यहाँ भी है, एक्स वाई जेड +6 यहाँ भी है। ठीक हो गया जनाब। तो कॉमन ले ले, ये एक्स वाई जेड प्लस, ये आपने कॉमन लिया। जब यहां पे आपने एक्स वाई जेड +6 ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स वाई जेड बचा। तो एक्स वाई जेड, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आपके पास ये एक्स वाई जेड +6 आपने लिया है तो -4 सॉल्यूशन है। ये क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, और ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, अगर किसी भाई का कोई सवाल हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स थे, 4 के चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया जनाब, कंप्लीट सॉल्व हो गया। सही है, इसका ये पार्ट हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर +3x - 10 ये हो गया। दूसरा पार्ट a² b² - 3ab - 10 ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया। इसका तीसरा पार्ट ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया। इसका चौथा पार्ट ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया।
अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और इसका पार्ट 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 जो है 9y² प्लस 21 yz माइनस 8 z², इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता हूँ, सही है, क्योंकि ये सवाल मैंने 2 मरतबा सॉल्व किया है। सही है, पहले आप ये देखिए कि आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। 21 है, तो 21 को दो हिस्सों में तकसीम करना है, यानी इसके दो हिस्से बनाने हैं। इस तरह दो हिस्से बनाने हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 8 और 9 को। जब आप 8 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, तो इन दोनों हिस्सों का मल्टीप्लीकेशन 72 y² z² आना चाहिए। ठीक है, और उसको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे 21 yz आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, जरा सोचे। 72 और 21, तो अगर आप 24 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आता है, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 72। तो 24 और 3 में आप डिवाइड कर सकते हैं। 24 आपका प्लस होगा, 3 आपका माइनस होगा। तो आइए करते हैं। ये देखिए 9y² प्लस 24y माइनस 3yz। ठीक है, तो आप देखें 24 माइनस 3 21 आता है, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही 72 आएगा। इसी का जो मल्टीप्लिकेशन है वही आएगा। सही है, तो ये आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, माइनस 8 z² लिख के। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करें, इसके दो हिस्से बनाए, इन दोनों हिस्सों में कॉमन ले ले। यहाँ भी 9 कॉमन है, ले ले। अच्छा, 9 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और y कॉमन है। 3y हमने कॉमन लिया तो 3y यहाँ पे बचा, और प्लस यहाँ पे ऐड बचेगा और z बचेगा। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, y कॉमन नहीं है, z कॉमन है। z कॉमन ले ले, तो यहाँ 3y बचेगा। तो यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, और एड z हो जाएगा, एड z। ठीक है, अगेन इसके दो हिस्से करें, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें 3y प्लस एड z कॉमन है, इसको आप कॉमन ले ले, 3y प्लस एड z। जब आपने ये कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या बचा, आपके पास 3y बचा, 3y लिखो। यहाँ भी क्या बचा, 3y प्लस एड z हटाओगे तो माइनस z बाकी बचेगा, माइनस z। ये इसका फैक्टराइजेशन है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि आपको फैक्टराइजेशन ये इन सवालात को सॉल्व करना आया या नहीं आया। इतने सवालात आपने देख लिए, सब सवालात जो है एक तरीके से सॉल्व होते हैं। मैं हर सवाल आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। ये इसका आंसर है। ठीक हो गया जनाब, आगे बढ़ते हैं। हमने इसका ये हिस्सा क्वेश्चन नंबर 4 का ये सवाल सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 42x² माइनस 8x माइनस 2, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जनाब, तो चले सॉल्व करते हैं। यह हमारा सवाल है 42x² माइनस 8x माइनस 2। हमने क्या करना है, हमने इस 8x को दो हिस्सों में करना है। इस तरह करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, यानी 42 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 84, तो माइनस 84x²। तो इस तरह दो हिस्सों में हमने इसको करना है कि अगर उन दो हिस्सों को हम मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, यानी 84x² आना चाहिए माइनस में। तो देखिए ये माइनस 8x है, तो क्या कौन से दो हिस्से बना सकते हैं। 14 सिक्सा कितना होता है, 14 सिक्सा 84 ही होता है। सही है, तो 14 और 6 में हम इसको डिवाइड करेंगे तो 42
एक्स स्क्वायर अपनी जगह लिख के -14 एक्स आएगा और +6 एक्स आएगा और -2 आएगा। ठीक है, अब देखें -14 एक्स +6 एक्स इक्वल टू -8 एक्स ये आता है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें 14 6 84 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस माइनस की वजह से माइनस। तो हमें ये चाहिए था, यही इसका प्रोडक्ट चाहिए था। तो दोनों कंडीशन पूरे हैं, लिहाजा हमने सही इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब इसके दो हिस्से बनाएं। इसमें देखिए कॉमन, इसमें 14 कॉमन है और x कॉमन है। 14x को आप कॉमन ले लें। ये 14x आपने कॉमन लिया तो जब यहां से आप 14x कॉमन लेंगे तो एक तो 3 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि ये x जो है ना 2 है। एक आपने कॉमन लिया और एक बच जाएगा और 14 जब आप यहां से कॉमन लेंगे तो 14 3 जा 42 तो 3 आपके पास आएगा। फिर माइनस लिख के ये माइनस आ गया। 14x आपने कॉमन लिया, पूरा का पूरा आपने कॉमन लिया तो 1 ही बचेगा, 0 नहीं बचेगा, 0 नहीं 1 ही बचेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ भी 0 लिखते हैं कि 0 बचा तो 0 को जब आप 14x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपने ऐसा चीज लिखना है यहाँ पे, जब आप मल्टीप्लाई करें वापस ये चीज आ जाए, वापस ये चीज आ जाए। तो 1 को मल्टीप्लाई करें 14x से तो इससे 14x ही आएगा। जैसे कि ये 3x हमने कॉमन लिया है, 3x को आप मल्टीप्लाई करें इससे तो 3 14 जा 42 और x मल्टीप्लाई बाई x एक्स स्क्वायर। तो ये चीज इससे वापस आनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस आएगा यहाँ पे प्लस। इन दोनों हिस्सों में क्या कॉमन है, 3x - 1 कॉमन है तो ले ले आप 3x - 1 कॉमन ले ले। जब आपने 3x - 1 कॉमन लिया यहां से इस एरिया से तो क्या बचा, 14x बचा तो लिख के 14x। फिर आगे है प्लस, ये है, ये प्लस है तो प्लस लिख के यहां से जब आपने 3x - 1 कॉमन लिया है तो क्या बचा, ये 2 बचा तो 2 लिख के। तो हो गया जनाब ये आपका फैक्टराइज, ये इसका आंसर है। ठीक है जनाब, ये क्या है, आपका आंसर है। साथ फैक्टराइज हो गया। तो आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे ये बताइएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक चीज है, एक स्टेप यहाँ पे लिखा गया है, इसमें 2 यहाँ से 14x और +2 जो है ना, इसमें 2 क्या है कॉमन ले सकते हैं आप। तो हम अगर इससे 2 निकालते हैं तो यहाँ पे 7x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। और 2 जो है, जो भी हम जब कभी कोई चीज हम कॉमन लेते हैं तो स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ा दे चले, तो ये 2 को बाहर निकाले और 3x - 1 और 7x + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। चले ठीक है। वैसे ये आंसर जो हमने ये कहा आंसर, ये भी आंसर सही है, सही है। तो आपने सिर्फ क्या किया, कॉमन लिया उसको साइड कर दिया, सही है, यानी सिंप्लीफाई भी कर दिया, इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। ठीक हो गया जनाब। आगे बढ़ते हैं, हमने इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट ये पहले हम हल कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे, इसकी बारी है, पार्ट 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3 की बारी है। अब हम सॉल्व करेंगे 4x² + 12x + 5। ये आपका एक्सरसाइज 4.2 है, मैथमेटिक्स क्लास 9। ये कौन सी क्लास का बुक है, क्लास 9, क्लास 9 का बुक है, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3 इसको सॉल्व करना है। चले इसको सॉल्व करते हैं। 4x² + 12x + 5, 4x² + 12x + 5 करना क्या है हमने, सारे सवालात में हमने एक ही काम करना है, इस बीच वाले हिस्से को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी दो हिस्सों में करना है। इसको ऐसे करना है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। 5 को जब आप 4x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x² आता है। तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड करें ताकि इससे 20x² आ जाए और प्लस का 20x² है। देखे अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 10 2 जा 20,
तो 20 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इस 12 को 10x प्लस 2x में कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको। तो 4x स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा, प्लस अपनी जगह आ जाएगा। 12x को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, तो प्लस 2x और प्लस 10x। इस 12 को हमने इन दो हिस्सों में डिवाइड किया, इससे कि वापस यही चीज आ जाए इससे। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका 20x स्क्वायर आना चाहिए, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आना चाहिए। तो 2 10 20 और एक x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, सही है। तो 20x स्क्वायर भी आता है। तो दोनों कंडीशन पूरे है, तो लिहाजा हमारा तरीकेकार सही है। आगे लिख के +5, आपने लिखा +5। अब इसके दो हिस्से बनाए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। आपने इसके दो हिस्से बनाए, इन दोनों हिस्सों में आप कॉमन ले ले। 4x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ भी क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो 2x आप कॉमन ले ले। जब आपने 2x यहां से कॉमन निकाला तो इसमें दो 2 है, यानी 2 2 4, तो एक 2 बचेगा। तो और दो इसी तरह दो x भी है, यानी x मल्टीप्लाई बाई x है, तो 2x ही बचेगा, 2x। और जब यहां से आपने 2x कॉमन निकाला है तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 1, सही है। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, आप 0 नहीं लिख सकते, 1 बाकी बचेगा। समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लिख के प्लस। अब इन दोनों में देखें 10x प्लस 5, इसमें क्या कॉमन है, इसमें जनाब कॉमन है 5, 5 कॉमन ले ले। जब आपने यहां से 5 कॉमन लिया तो 2x बचा, आगे है प्लस, और 5 से 5 आपने कॉमन लिया है तो 1 ही बचेगा, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब फिर इसके दो हिस्से बनाए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, सही है। ये जो मैं नीचे लाने खींचता हूं ना, ये आपने सवाल में नहीं करने, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, आप लोग देख सके कि किस तरह सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों हिस्से में 2x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है। तो 2x प्लस 1 को आप कॉमन ले ले, या आपने 2x प्लस 1 को कॉमन लिया, तो यहाँ भी क्या बचा, यहाँ भी आपके पास बचा 2x, तो लिख के 2x। और यहां भी आपके पास क्या बचा, +5। तो ये इसका आंसर है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, ये इसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो गुड है। आखिरी सवाल है,